हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीएस पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित वन्यजीव विहार। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने ये उत्तर प्रदेश का मैप शो हो रहा है और इस मैप के आधार पर हम उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित जो भी वन्यजीव विहार हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के अंतर्गत किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं सेशन की ओर। प्रारंभ करेंगे हम पीलीभीत से। पीलीभीत जनपद में स्थित है पीलीभीत वन्यजीव विहार। चूंकि जनपद के नाम से ही है तो याद रखना बहुत ही सरल है, पीलीभीत वन्यजीव विहार। पीलीभीत वन्यजीव विहार को 9 जून 2014 को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है 9 जून 2014 को। फ्रेंड्स, पीलीभीत के बाद है पीलीभीत से लगा हुआ अगला जिला खीरी, जिसे हम लखीमपुर खीरी के नाम से भी जानते हैं। खीरी में स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य का मात्र एक नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क। फ्रेंड्स, दुधवा वन्यजीव विहार की स्थापना 1968 में हुई थी, लेकिन इसको नेशनल पार्क का दर्जा 1977 में दिया गया है और प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम के तहत इसको टाइगर रिजर्व के रूप में 1987-88 में शामिल किया गया है। 1968 से ठीक 9 साल बाद इसको 1977 में नेशनल पार्क का दर्जा प्रदान किया गया और उसके ठीक 10 साल बाद 1987 में 77 से 87 में ठीक 10 साल बाद टाइगर रिजर्व के रूप में दुधवा नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। लखीमपुर खीरी में एक दूसरा वन्यजीव विहार भी स्थित है, किशनपुर वन्यजीव विहार। किशनपुर वन्यजीव विहार, पहला है दुधवा नेशनल पार्क और दूसरा है किशनपुर वन्यजीव विहार। किशनपुर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई है? 1972 में हुई है। खीरी के बाद अगला जिला है बहराइच। फ्रेंड्स, ये सभी जिले हम नेपाल बॉर्डर के अंतर्गत पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं। तो बहराइच, चूंकि इसका भी नेपाल से बॉर्डर लगता है, तो बहराइच में स्थित है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई है? 1976 में हुई है। बहराइच के बाद है श्रावस्ती और बलरामपुर। श्रावस्ती और बलरामपुर के बॉर्डर नेपाल से लगते हैं, लेकिन श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा, जिसे हम देवी पाटन के नाम से जानते थे, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, इन तीनों जनपदों में संयुक्त रूप से स्थित है सोहेलवा वन्यजीव विहार। सोहेलवा वन्यजीव विहार श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा तीनों में संयुक्त रूप से स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे गोंडा, जो कि केवल गोंडा में स्थित है पार्वती अरंगा वन्यजीव विहार। पार्वती अरंगा पहले पक्षी विहार था, लेकिन इसको बाद में वन्यजीव विहार का दर्जा प्रदान किया गया और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में। कहाँ स्थित है? गोंडा में। क्या नाम है? पार्वती अरंगा वन्यजीव विहार। इसके बाद हम बात करेंगे महाराजगंज। ये भी तराई का जिला है और नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। महाराजगंज में स्थित है सोहागी बरवा वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी। महाराजगंज में कौन सा है? सोहागी बरवा वन्यजीव विहार। इसके बाद हम बात करेंगे बलिया। बलिया पूर्वांचल, बलिया में स्थित है सुरहाताल वन्यजीव विहार, जिसका नामकरण चेंज कर दिया गया है। दूसरा एक नया नाम रखा गया है जयप्रकाश नारायण वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। फ्रेंड्स, सुरहाताल पहले पक्षी विहार हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में ये वन्यजीव विहार दर्जा प्राप्त है और इसका नया नाम है जयप्रकाश नारायण वन्यजीव विहार और ये स्थित है बलिया में और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में। बलिया के बाद हम देखेंगे वाराणसी अर्थात बनारस। बनारस में स्थित है कछुआ वन्यजीव विहार। कछुआ वन्यजीव विहार, स्थापना हुई थी इसकी 1989 में। कछुआ वन्यजीव विहार स्थित है वाराणसी में। वाराणसी के बाद हम बात करेंगे चंदौली। चंदौली में स्थित है अपने उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। चंद्रप्रभा चंदौली, चंद्रप्रभा चंदौली, चंद्रप्रभा चंदौली। स्थापना वर्ष 1957। सबसे पुराना वन्यजीव विहार है चंद्रप्रभा और जनपद चंदौली में स्थित है पूर्वांचल। बात करेंगे हम मिर्जापुर और सोनभद्र, दोनों में संयुक्त रूप से कैमूर की पहाड़ी के नाम से इसको जोड़ के याद रखना है, कैमूर वन्यजीव विहार। मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों में संयुक्त रूप से स्थित है कैमूर वन्यजीव विहार। स्थापना वर्ष 1982। इसके बाद हम बात करेंगे बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में चित्रकूट कामतानाथ मंदिर।
चित्रकूट में स्थित है रानीपुर वन्यजीव विहार। रानीपुर वन्यजीव विहार, स्थापना वर्ष 1977। 1977 स्थापना वर्ष, चित्रकूट में स्थित है रानीपुर वन्यजीव विहार। बात करेंगे हम बुंदेलखंड में नेक्स्ट महोबा। महोबा में स्थित है विजय सागर वन्यजीव विहार। फ्रेंड्स, विजय सागर वन्यजीव विहार पहले पक्षी विहार हुआ करता था, लेकिन इसको बाद में वन्यजीव विहार का दर्जा प्रदान किया गया और इसका स्थापना वर्ष है 1990। 1990 में स्थापित किया गया है कौन सा? महोबा का विजय सागर वन्यजीव विहार। इसके बाद हम बात करेंगे बुंदेलखंड में ललितपुर की। तो ललितपुर में स्थित है 1977 में ही स्थापित महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर। स्थापना वर्ष 1977, नाम है इसका महावीर स्वामी वन्यजीव विहार और ये कहाँ स्थित है? ललितपुर में स्थित है। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे आगरा और इटावा। आगरा और इटावा दोनों का संयुक्त प्रोजेक्ट है ये राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। आगरा और इटावा, इसका अधिकांश हिस्सा इटावा में है लेकिन कुछ हिस्सा इसका आगरा में भी है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार या चंबल वन्यजीव विहार, स्थापना वर्ष 1979। 1979 स्थापना वर्ष, चंबल वन्यजीव विहार, आगरा और इटावा। कहाँ है? आगरा और इटावा में। इसके बाद है आगरा में स्पेशल यानी अकेला केवल आगरा में स्थित है सूर सरोवर वन्यजीव विहार। सूर सरोवर वन्यजीव विहार भी पहले पक्षी विहार हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको चेंज करके कर दिया गया है वन्यजीव विहार और इसकी स्थापना वर्ष है 1991। कहाँ है सूर सरोवर वन्यजीव विहार? आगरा में। आगरा में स्थित है आपका सूर सरोवर वन्यजीव विहार। इटावा का पड़ोसी जनपद मैनपुरी। मैनपुरी में स्थित है समान वन्यजीव विहार। स्थापना वर्ष है 1990। फ्रेंड्स, एटा में स्थित है पटना वन्यजीव विहार। स्थापना वर्ष 1990। दोनों की स्थापना वर्ष 1990 है। और फ्रेंड्स, मैनपुरी का समान वन्यजीव विहार और एटा का पटना वन्यजीव विहार, ये दोनों पहले पक्षी विहार थे, लेकिन बाद में इनको चेंज करके वन्यजीव विहार का दर्जा प्रदान किया गया है। एटा का पटना वन्यजीव विहार और मैनपुरी का समान वन्यजीव विहार, दोनों की स्थापना वर्ष है 1990। फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की। स्थापना वर्ष 1986। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, स्थापना वर्ष 1986। ये स्थित हैं मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा और हापुड़। कितने जनपद में स्थित है? 5 जनपदों में फैला हुआ है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। स्थापना वर्ष 1986। स्थापना वर्ष 1986। कहाँ कहाँ फैला है? मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा, हापुड़। मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा, हापुड़, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। स्थापना वर्ष 1986। फ्रेंड्स, एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। प्रारंभ करेंगे हम पीलीभीत से। पीलीभीत में क्या कौन सा स्थित है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पहले ये टाइगर रिजर्व नहीं था, एक समान वन्यजीव विहार था, लेकिन इसको प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम के तहत 9 जून 2014 को इसको टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। इसके बाद है खीरी। लखीमपुर खीरी में स्थित है दुधवा नेशनल पार्क या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना हुई थी 1968 में, लेकिन नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला? 1977 में मिला है। और उसके ठीक 10 साल बाद प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम के तहत इसको टाइगर रिजर्व के रूप में 1987-88 में प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में इसको घोषित किया गया, दुधवा नेशनल पार्क को। खीरी में एक दूसरा स्थित है, 1972 में स्थापित किया गया था किशनपुर वन्यजीव विहार। किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? खीरी में। फ्रेंड्स, ध्यान रखना, दुधवा नेशनल पार्क का कुछ हिस्सा बहराइच जनपद में भी इंटर कर गया है। खीरी और बहराइच दोनों में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है, लेकिन एक नाम मात्र का हिस्सा इसका बहराइच में है। बहराइच में स्थित है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। स्थापना वर्ष 1976। श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा तीनों में संयुक्त रूप से स्थित है। 1988 में स्थापित सोहेलवा वन्यजीव विहार और गोंडा में स्थित है पार्वती अरंगा वन्यजीव विहार। स्थापना वर्ष 1990। इसके बाद है महाराजगंज में स्थापित है 1987 में सोहागी बरवा वन्यजीव विहार। बलिया में सुरहाताल या जयप्रकाश नारायण
वन्यजीव विहार, स्थापना वर्ष 1991। वाराणसी में स्थित है कछुआ वन्यजीव विहार, स्थापना वर्ष 1989। चंदौली, अपने राज्य उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली, स्थापना वर्ष 1957। मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों में संयुक्त रूप से स्थित है कैमूर, कैमूर की पहाड़ी से आपको जोड़ के इसको याद रखना है, कैमूर वन्यजीव विहार, स्थापना वर्ष 1982। बुंदेलखंड में चित्रकूट में स्थित है रानीपुर वन्यजीव विहार, स्थापना वर्ष 1977। महोबा में स्थित है विजय सागर वन्यजीव विहार, स्थापना वर्ष 1990। ललितपुर बुंदेलखंड स्थित है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, स्थापना वर्ष 1977। आगरा और इटावा दोनों में संयुक्त रूप से स्थित है चंबल वन्यजीव विहार, स्थापना वर्ष 1979। आगरा, केवल आगरा में स्थित है सूर सरोवर वन्यजीव विहार, स्थापना वर्ष 1991। मैनपुरी में स्थित है सामान वन्यजीव विहार, स्थापना वर्ष 1990। एटा में स्थित है पटना वन्यजीव विहार, स्थापना वर्ष 1990। मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा, हापुड़ 5 जनपदों में संयुक्त रूप से स्थित है हस्तिनापुर। दिल्ली के पास में है, पुराना जोड़ के याद रखना है, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, स्थापना वर्ष 1986। फ्रेंड्स, गोंडा, बलिया, महोबा, एटा, मैनपुरी, आगरा, ये 6 जनपद में जो वन्यजीव विहार हैं ये पहले पक्षी विहार थे। क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में मात्र 7 पक्षी विहार बचे हैं, पहले ये 6 और थे, कुल मिलाकर के 13 पक्षी विहार हुआ करते थे, लेकिन इन 6 को वन्यजीव विहार का दर्जा प्रदान किया गया है, तो अब 7 पक्षी विहार बचे हैं उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपके उत्तर प्रदेश राज्य में 2 प्राणी उद्यान स्थित हैं जिन्हें हम चिड़ियाघर के नाम से जानते हैं, जू। एक चिड़ियाघर आपका कानपुर में स्थित है और दूसरा स्थित है लखनऊ में। और चिड़ियाघर या प्राणी उद्यान की देखभाल करता है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण प्राणी उद्यान की देखभाल की जिम्मेदारी संभालता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो वन्यजीव प्राणियों के संकटग्रस्त या विलुप्त प्राय स्थिति में है, उनका जो डाटा रखा जाता है उसे हम बुक को रेड डाटा बुक के नाम से जानते हैं। आपने पढ़ भी रखा होगा, लेकिन आपको बता दूं कि रेड डाटा बुक, जैसे कि आपको नाम से ही लग रहा है रेड डाटा बुक, तो जो भी जीव या जंगली जीव विलुप्त प्राय स्थिति में है या संकटग्रस्त स्थिति में है, उनको कहां पर सूचीबद्ध किया गया है? रेड डाटा बुक में। फ्रेंड्स, जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र एवं लायन सफारी स्थापित की गई है। जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र एवं लायन सफारी इटावा, जिसका मॉडल आधारित है इंग्लैंड की अर्थात ब्रिटेन की या कहें यूनाइटेड किंगडम की लॉन्ग लीट लायन सफारी से। इंग्लैंड में स्थित लॉन्ग लीट लायन सफारी का मॉडल अप्लाई किया गया है कहां? इटावा की बब्बर शेर लायन सफारी में। किस मॉडल पर आधारित है? लॉन्ग लीट सफारी, इंग्लैंड। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको अपने दिमाग में रखना है। फ्रेंड्स, इसके अलावा हमारे उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हैं, पीलीभीत, दुधवा और तीसरा है अमनगढ़। अमनगढ़, जब आप टाइगर रिजर्व की जब आप लिस्ट देखेंगे उसमें 45वें नंबर पर है अमनगढ़। अमनगढ़ उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट का एक बफर जोन है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जुड़े रहिए हमारे साथ जीएस पॉइंट में। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।